Hello, hi everyone. Today we're going to focus on CET and all the non-CAT exams, SNAP, NMAT, CMAT, how to prepare for all these things. ठीक है, तो आपके मन में जो भी doubt है, we are going to cover up all those doubts. Probably will take around half an hour to 45 minutes. This session will continue. ठीक है, तो let me give you an overview first, and then we'll go into the details. So step number one, these are a few questions I have been in my mind, students के mind में आ रहा है कि mock कैसे देना है, स्पीड कैसे इंक्रीज करना है, कितने घंटे रोज देने हैं, स्पीड मॉक में स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, कैट इज हार्ड, कैन आई मूव टुवर्ड सीईटी एग्जाम, स्नैप की तैयारी कैसे करनी है along with CET and all, what should be my daily plan. I'm going to try to cover up all these things. ठीक है, सो मेरे को HR करना है, मार्केटिंग करना है, फाइनेंस करना है, सो व्हाट ऑल आई शुड फोकस ऑन, CET में कौन से कॉलेजेस है, उसका रैंकिंग क्या है, दिस दैट. सो आई गोइंग टू कवर अप एवरीथिंग टुडे. सो ये सारे लिंक भी मैं आपको दे दूंगा साथ में. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स लुक एट द टारगेट कॉलेजेस. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर गोइंग टू लुक एट द टारगेट कॉलेजेस. ओके, सो इफ आई गो टू cetkking.com/CET, ये आपके सामने टॉप 10 कॉलेजेस का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, रैंकिंग ऑफ ऑल द कॉलेजेस. सो JB, सिडनम, विलिंकर, पुम्बा, COEP, SIS, दीज आर द टॉप 6 कॉलेजेस. ठीक है, मेरे को टॉप 5 ही दिखते हैं, JB, सिडनम, विलिंकर, पुम्बा, COEP, SIS को जोड़ो. सो दीज आर द टॉप 6 कॉलेजेस व्हिच आर एक्सेप्टिंग CET स्कोर्स. ठीक है, तो अपना टारगेट ये होना चाहिए. फाइन, टॉप 6 क्या टॉप 10 अगर, तो भी टारगेट हैव टू बी JBIMS. ठीक है, JB टारगेट करोगे तब जाके तुम्हें टॉप 10 मिलेगा. टॉक टू एनीबडी हु इज इन विलिंकर कॉलेज, हु इज इन पुम्बा कॉलेज, सबका टारगेट वाज JB टारगेट किया तब जाके उनको पुम्बा मिला. फाइन, सो इफ यू वांट टू टॉक टू मी, माय टारगेट इज गोइंग टू बी JBIMS. लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी कि JB टारगेट क्यों करते हो, ये है वो है. ठीक है, देखो भैया, एक क्रिकेटर है, इमेजिन 10 साल का बच्चा हु एस्पायर्ड टू बिकम अ क्रिकेटर, उसके रूम में सचिन तेंदुलकर का पोस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका टारगेट सचिन तेंदुलकर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए. सो ऑब्वियसली उसका टारगेट हैव टू बी सचिन तेंदुलकर. ठीक है, ऑब्वियसली हिज टारगेट हैव टू बी सचिन तेंदुलकर. बन पाएगा नहीं बन पाएगा वो बात की बात है यार. तुम कौन होते हो उसे बोलने वाले कि तू सचिन को टारगेट मत कर या कोहली को टारगेट मत कर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? योर टारगेट हैव टू बी, आर इन बिलियन पॉपुलेशन में सचिन तेंदुलकर बनना इज नॉट इजी, but target have to be high. Do you agree with me or not? So that's why our target have to be JBIMS. और अगर JB जाना है, दिस फोटो तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए कि दिस इज माई रेंज. CET का प्रॉब्लम क्या आ गया पिछले 2 साल से, दे आर नॉट गिविंग अस मार्क्स, दे आर ओनली गिविंग यू परसेंटाइल एंड रैंक. मार्क्स वो बताते ही नहीं है. सो हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड 2 काइंड ऑफ मॉक्स. वन इज थोड़ा इजी लेवल विच इज द प्रो मॉक्स, एंड वन इज द हाई लेवल एडवांस मॉक. सो दिस इज बेस्ड ऑन डे 1 का पेपर, दिस इज बेस्ड ऑन डे 2 का पेपर. हमारे पास दोनों टाइप के मॉक हैं. वी आर गोइंग टू कवर बोथ द टाइप ऑफ मॉक्स. आपका टारगेट इज 150 मार्क्स इन अवर मॉक्स. ठीक है जी, हमारा टारगेट इज गोइंग टू बी 150. सो कट ऑफ क्या है क्या नहीं है, आई एम गिविंग यू सिंपल कट ऑफ. हमारे मॉक में 150 टच कर दो. ठीक है, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली स्कोर कम आएगा, ग्रेजुअली विल ग्रो. द फर्स्ट टारगेट इज 50 मार्क्स. फाइन, अभी अपना चल रहा है महीना सितंबर आने वाला है, सितंबर अक्टूबर, ये 2 महीना बप्पा के जाते जाते, बप्पा जाते मतलब सितंबर एंड में आते आते, योर टारगेट इज 50 मार्क्स, 50 पार करना. फर्स्ट टारगेट बाय बप्पा. ठीक है, सो बप्पा के आते आते वी हैव टू गिव 2-3 मॉक्स एंड टारगेट स्कोर शुड बी 50 प्लस, 50, 60, 45, जो भी आपका स्कोर आ रहा है. नेक्स्ट टारगेट आएगा अपना दिवाली, विच इज गोइंग टू मेन टारगेट. दिवाली आते आते मेरे को 80 स्कोर लेके आना है. ठीक है जी, इज इट अ पॉसिबल स्कोर? 200 में से 80 मार्क्स विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग इज गोइंग टू बी माई सेकेंड टारगेट, 80 मार्क्स, ताकि दिसंबर 31 आते आते माई टारगेट बिकम 100 मार्क्स. आई कैन गिव यू अ रिटन प्रॉमिस, जिसका 100 मार्क्स आ गया दिसंबर 31 तक, you are going to a good college. That's my promise to you.
ये अच्छा कॉलेज हो रहा है, अगर दिसंबर 31 तक मेरे को 100 मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? फिर जनवरी एंड आते आते माय टारगेट बिकम 120 एंड सीईटी विच इज गोइंग टू बी अराउंड मार्च 15, मार्च 16 के आजू बाजू सीईटी का एग्जाम रहेगा। सो मार्च 16, आकाशदीप थैंक यू, माय टारगेट इज 150 मार्क्स। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ग्रो, 50, 80, 100, 120, 150। तो जो मुझे अभी 2-3 बच्चों ने बोला सर मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा, एक बंदे का स्कोर आ रहा है अराउंड 35, किसी का 70, किसी का 80, डोंट वरी, अभी हमने पढ़ना शुरू किया है। आर यू फाइन विद दिस टाइम टेबल? दिस इज योर मेन टाइम टेबल। मुझे 150 मार्क्स अभी नहीं देखना, मुझे पहले 80 मार्क्स देखना है कि दिवाली तक मैं कितना खींच सकता हूं अपने आप को। ठीक है, सो देन अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू सेट माय टारगेट्स। So this is our main target sheet. Okay, one sec, I'll just update this thing. तो अभी हम ये मेरे को ये टाइम टेबल सेट करना है, एक बार ये सेट हो गया ना, ट्रस्ट मी एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। ओके, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। सो कृतिका, यस आप अभी शुरू कर रहे हो भैया, अभी तक पब्लिक ने पढ़ना शुरू भी नहीं किया। एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। अगर तुम दिवाली तक भी शुरू करते हो ना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक व्हेन कम टू द सीईटी एग्जाम। सो इफ आई सेट अप 5 थिंग्स, सो वी आर राइट नाउ इन सितंबर। ठीक है, तो अभी अपना सितंबर का मंथ चालू है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो सीईटी इज गोइंग टू बी इन मार्च। अपना मेन जो एग्जाम आ रहे हैं, सीईटी का एग्जाम इज गोइंग टू बी इन मार्च, सीमेट का एग्जाम इज गोइंग टू बी इन फेब्रुवरी। जनवरी में विल हैव टिस का एग्जाम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। दिसंबर में वी हैव स्नैप का एग्जाम। दिसंबर में वी आल्सो हैव एनमेट का एग्जाम। तो स्नैप एंड एनमेट 2 एग्जाम होते हैं दिसंबर में। ओके राहुल, मैं आपको बात बताता हूँ, सब बातें करने वाले हैं। जैट में जैट आता है, बट जैट खरीद वो कैट वालों का लेवल हो गया। जो बंदा कैट देगा वो जैट देगा, जो कैट नहीं देगा जैट पे हाथ मत डालो, जैट का लेवल इज वेरी वेरी हाई। फाइन, सो दिस इज ऑल द नॉन कैट एग्जाम जिनका पैटर्न मोटा मोटा सेम है। स्नैप, एनमेट, टेस्ट, सीमेट, सीईटी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली फर्क रहेगा, किसी में जीके आएगा, किसी में कुछ आएगा, बट मोटा मोटा प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई वांट यू टू कंप्लीट द फुल सिलेबस बाय नवंबर एंड। ठीक है, मेरा टारगेट है नवंबर एंड तक पूरा सिलेबस खत्म करने का। I want you to complete the full yellow books by November end. So though starting now, आराम से you can complete the yellow books in 3 months. ठीक है, now some of you are giving CAT as well. So CAT के बाद जो snap आएगा ना, उसमें main problem आएगा verbal and logic में. So what I'm going to do is दिसंबर का 1 week, एक हफ्ते में पूरा लॉजिक खत्म, एक हफ्ते में पूरा वर्बल खत्म, एक हफ्ते में। दैट्स माय प्रॉमिस, इंक्लूडिंग जी स्ट्रेटजी, शॉर्टकट, सब कुछ खत्म करना है, ताकि दिसंबर 10th, अगर मैं स्नैप का पहला अटेम्प्ट दे रहा हूं, दिसंबर 10th तक मेरा पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। देखो भाई, मेरे पास 2 तरीके फॉर द सीईटी स्टूडेंट, मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो हम दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर दो, उसके साथ अपना स्नैप भी हो गया, एनमेट भी हो गया, टिस भी हो गया, सीमेट भी हो गया, सारे एग्जाम का तैयारी हो गया। देन आई एम गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स विद पर्पल बुक्स, लेवल 1, लेवल 2, फेज 1, फेज 2। ठीक है, येलो बुक्स अभी खत्म करना है टिल नवंबर एंड, देन दिसंबर से लेकर मार्च तक वी आर गोइंग टू डू द पर्पल बुक्स। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आराम से प्यार मोहब्बत से धीरे 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 चलती जाओ, जैन एंड फेब तक अपना पूरा सिलेबस खत्म करें, एंड इंक्लूडिंग मॉक्स वॉक्स दे के एंड मार्च में अपना एग्जाम दे। सो विच स्ट्रेटजी यू लाइक मोर, ए के बी? विच स्ट्रेटजी यू लाइक मोर? सारा अभी कर दें, दिसंबर तक खत्म करो सारा कुछ, कि धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से करते जाएं? देख बेटा, अपन इंडियन स्टूडेंट है, हमने सितंबर का पढ़ा हुआ अगर जनवरी तक याद रह जाता तो बातें क्या थी। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ए ऑप्शन, तो मैं वैसे भी ए ही करने वाला था, बट पब्लिक हमने फीडबैक लिया ताकि पब्लिक को लगे कि हमसे पूछ के किया है, हमसे पूछ के मारेगी, कितने अच्छे सर है देखो, हमसे पूछ के मारते हैं। तो मैं वही करने वाला था, बट दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू।
कि नवंबर एंड दिसंबर तक मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है. Okay, then I have to practice more, give more mocks, and start with the purple books. So yellow books will act as your basics, which I have to complete now, and then purple books. Why we have two set of books? इसका दो रीजन है. एक तो यार अगर मैं आपको एक सेट दे दूं ना, या आप तुम मेरे से लिखवा लो, लॉजिक ऑफ येलो बुक यू कैन कंप्लीट एवरी बुक, ईच बुक इन वन वीक. ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? जैसे लास्ट ईयर सीटी दिया है, वो एक बार हाँ बोले, हाँ या ना बोले. कैन यू कंप्लीट लॉजिक का बुक? पतली पतली बुक्स है यार, कैन यू कंप्लीट इन 1 वीक? आराम से, आराम से. कोर्स ऑफ एक्शन के मैं तुम्हें 2 एग्जांपल दूंगा, तुम्हारा पूरा चैप्टर तुम भागोगे फिर. सीईटी का लॉजिक का बेस्ट पार्ट, एनी अदर नॉन कैट एग्जाम का लॉजिक का बेस्ट पार्ट क्या है? इसमें मजा बढ़ाता है. ये तुम्हारा हार्ट है यहाँ पे, यू विल रियली एंजॉय इट. मार्क्स आए ना आए, ये मेरा फेवरेट जोक है. मार्क्स आए ना आए लेकिन मजा बढ़ाएगा. ठीक है, दिस इज माई favorite joke. Logic we can आराम do. So let's work on the yellow books in the first 3 months. ठीक है, जैसे ये खत्म होगा हम इसको निकाल के खिड़की के बाहर फेंकेंगे एंड विल स्टार्ट विद द सेकेंड फेज ऑफ पर्पल बुक्स. ये पिंक कर रहा हूं लेकिन ये पर्पल है. ठीक है, एक सेट आपको दिया ना, आराम से धीरे 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 लगे रहोगे. फाइन. धनंजय, पर्पल बुक अभी तक लॉन्च नहीं हुआ तो तुम्हारे पास कहां से आ गया? यू आर टॉकिंग अबाउट कैट का बुक्स. आई डोंट नो अबाउट कैट का बुक्स. येलो बुक्स एंड पर्पल बुक्स जो हमारा नया लॉन्च अभी होने वाला है, ये बप्पा के टाइम पे सितंबर 15 के बाद आपको डिलीवरी चालू हो जाएगा इसका. जो कैट दे रहे हैं आप अभी ऑरेंज बुक्स एंड अपनी जो पिंक बुक है, वो पर्पल नहीं है, वो पिंक बुक है, वो आप कर सकते हो कैट के लिए नवंबर तक. तो कर ले यार, नवंबर तक जितना कैट कैट खेलना खेल लो. दिसंबर ऑनवर्ड विल स्टार्ट द सीईटी प्रिपरेशन. चलेगा? फेज 1 येलो बुक, फेज 2 पर्पल बुक्स, लेवल 1 लेवल 2 डीप आपको मिलेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. सो दैट इंक्लूड्स योर बेसिक्स बुक्स, बेसिक्स एंड एडवांस दोनों. ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग पहले पूरा एक बार बेसिक खत्म कर देते हैं, देन प्योर सीईटी का एडवांस लेवल विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स. एडवांस लेवल. ओ भाई भूषण, मैंने पर्पल बुक अभी तक लॉन्च नहीं किया, तेरे पास कैसे आ गया? पर्पल बुक का अभी तक डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका भी प्रिंटिंग चालू है, तुम्हारे पास कैसे मिल गया? पर्पल बुक का कलर ये होगा. आप कैट की ये पिंक बुक से कंफ्यूज कर रहे हो. ये आंटी दिख रही है वहां पे? अरे भूषण, आंटी की फोटो हमने भी खिंचवाई है, तो तेरे पास कहां से आई आंटी की फोटो? ये हाँ नहीं है आंटी? हाँ क्या नहीं है? बुक नहीं है, आंटी नहीं है. बेटा स्कोर लिया, अच्छा आंटी अपने आप आएगी तेरे पास, तू पहले बुक पे ध्यान दे, पढ़ाई करने पे ध्यान दे. ओके, सो स्टेप नंबर 1 वी आर गोइंग टू कवर द बुक्स एंड एडवांस लेवल. आर यू फाइन विद दिस थिंग? तो मुझे दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करना है बेटा. एक बार मैं सर्कुलर अरेंजमेंट की पजल स्टार्ट करूंगा ना, सर्कुलर का दिमाग खराब, दिमाग घूमेगा. सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, वो सारी चीजें हम दिसंबर जनवरी में करेंगे. ठीक है, अभी नहीं कर सकते वो, बिकॉज दैट इज टू हाई लेवल. ओके, सो अभी से हम लोग सारा जी स्ट्रेटजी, शॉर्टकट्स आई एम गोइंग टू कवर अप एज वी गो अलोंग. जी स्ट्रेटजी, शॉर्टकट्स, एवरीथिंग वी गोइंग टू कवर अप. टारगेट इज मेरा दिसंबर 15 तक पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए. ओके, एनी क्वेश्चन? तब मैं उसमें सिम्बी का प्रिपरेशन भी आ गया. सिम्बी प्रिपरेशन के लिए येलो बुक इज मोर देन सफिशिएंट. स्नैप हो गया, एनमेट हो गया, टिस हो गया, येलो बुक इज मोर देन सफिशिएंट. इसके साथ साथ मेरे को मॉक्स देने हैं. स्नैप और सीईटी में पता क्या फर्क है? स्नैप का पेपर इज 60 मार्क्स, सीईटी का पेपर इज 200 मार्क्स. तो सीईटी का पेपर इज अ स्मॉल वर्जन ऑफ द स्नैप का पेपर इज स्मॉल वर्जन ऑफ सीईटी पेपर. चलेगा? अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, आई एम गोइंग टू एसएमएचआरडी इन दिस वीक. अगर किसी को साथ चलना है एसएमएचआरडी, वी आर गोइंग देयर टू रिकॉर्ड अ फ्यू वीडियोस. वी हैव गॉट अ परमिशन टू रिकॉर्ड द वीडियोस इन कैंपस. तो अगर किसी को साथ चलना है पुणे में, अगर आप पुणे से हो तो इवन बेटर. अगर आप मुंबई से आ रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम. मेरी कार में 2 सीटें खाली है. ठीक है, चलेगा? तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर देना, वी विल कनेक्ट. ओके, चलो भी. अभी आपको क्या करना है, अभी से मॉक देना शुरू करना पड़ेगा. सर अभी से मॉक? मैं तो अभी ज्वाइन किया है, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है. बेटा तू पढ़ भी लेगा तो भी तेरा कुछ नहीं होने वाला. पहले कुछ मॉक में स्कोर बेकार ही आने वाला है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू ऑल्टरनेट. एक हफ्ता स्नैप का मॉक,
एक हफ्ता सीईटी का मॉक, एक हफ्ता स्नैप का मॉक, एक हफ्ता सीईटी का मॉक। सो कैन वी स्टार्ट विद दैट थिंग, ऑल्टरनेट डे, ऑल्टरनेट वीक, एक हफ्ता सीईटी, अगला हफ्ता स्नैप, सीईटी स्नैप। सर मैं सीईटी नहीं दे रहा, कैन आई गिव टेस्ट का मॉक? यस, सीईटी का मॉक, टेस्ट का मॉक, सीईटी का मॉक, टेस्ट का मॉक, ऑल्टरनेट डे, ऑल्टरनेट मंथ, ऑल्टरनेट वीक, चलेगा। अभी से फ्रॉम दिस वीक यू हैव टू गिव वन मॉक एवरी वीक, डीपीएस, ठीक है। तो आई हैव टू स्टार्ट विद द वीकली मॉक। तो अगर आप कैट दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, हफ्ते में एक मॉक कैट का, उसी हफ्ते में एक मॉक सीईटी का या स्नैप का। कैन वी डू दैट टिल दिसंबर? जनवरी में आने के बाद विल इंक्रीज द पेस, हफ्ते में 3-3 मॉक, आगे जाके हफ्ते में 4-4 मॉक। मेरे के पास एक हफ्ता मुझे क्या करना है, एवरी डे मॉक, 1 वीक पूरा मॉक। ये सब जैन में आके देखेंगे, अभी नहीं, जैन में आके देंगे। यस, स्टार्ट विद प्रो मॉक्स, स्टार्ट विद द प्रो मॉक्स, सीईटी का प्रो मॉक्स। आकाश, आपके असाइन कोर्सेज में जाके ऑप्शन होगा, असाइन कोर्सेज में जाके एडवांस मॉक्स ढूंढो, सीईटी एडवांस मॉक्स, वहां पे मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो टेक सपोर्ट से बात करो, तो आपको करवा देंगे। अलॉन्ग विद दिस थिंग, जी स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार तुम पूरा 200 मार्क का 200 मार्क का पेपर नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है, कुछ तुक्के तो मारने ही पड़ेंगे। सो तुक्के मारने की जगह द सेक्रेड आर्ट ऑफ तुक्काबाजी, सेक्रेड आर्ट ऑफ तुक्काबाजी is called G strategy। 99.99 परसेंटाइलर सीईटी टॉपर्स ने आके भी हमें हाँ हम बोला कि हमने जी स्ट्रेटजी लगाया था, ठीक है। टॉपर्स ने आके भी कहा था कि दे हैव यूज्ड ऑल दी स्ट्रेटजीज, क्योंकि तुम पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पाते, तुक्के मारने पड़ेंगे। तुक्के मारने की जगह विल यूज स्मार्ट गेस, ठीक है। एंड इन दिस जर्नी वी हैव टू आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड इंप्रूव दैट। आपकी वीकनेस मैथ्स है, आपकी वीकनेस डीआई है, आपकी वीकनेस पजल्स है, या आपकी वीकनेस वर्बल है। दीज आर द टिपिकल 4 कल्प्रिट्स फॉर स्टूडेंट्स। उसका मैथ्स वीक होता है, उसका डीआई वीक होता है, किसी का पजल वीक होता है, किसी का वर्बल वीक होता है। मेरे को आज तक कोई बच्चा के नहीं मिला कि मुझे लॉजिक वीक है, लॉजिक ही नहीं आता, आज तक कोई नहीं मिला, ठीक है। उसमें एक्यूरेसी लो है, उसमें स्कोर नहीं आता, ये है वो है, वो सारी चीजें मैं मान सकता हूं, बट ओवरऑल वर्बल में कोई चैप्टर वीक है मैं मान लेता हूं, बट वैसे वर्बल वीक नहीं है। So to identify and improve our weakness. Fine. With target score of September में 50, नवंबर आते आते 80, दिसंबर आते आते 100, जैन आते आते 120 एंड एग्जाम वाले दिन टारगेट 150। इन दिस जर्नी में आपके साथ हूं, ठीक है। आई एम योर मेंटर, आई एम स्टैंडिंग विद यू, आई विल बी गिविंग द एग्जाम, सीईटी एग्जाम विद यू, ओके। पहले क्या होता है ना, मैं बताता हूं मैंने क्या किया था। 2016 में 2016 आई वेंट टू मालदीव्स। तुम यहाँ सीटी एग्जाम देने गए, मैं निकल गया मालदीव्स। मालदीव जाके बंदा क्या करेगा, फोटो डालेगा। मैंने अपनी अच्छी मस्त वाली मालदीव में खड़े होकर फोटो डाल रहा हूं मैं एकदम सन के साथ, और सीटी का पेपर आ गया घटिया। जो पब्लिक ने गालियां दी सीटी को भी, मेरे को भी, कि आप घूम रहे हो, आप ये है वो है। देन आई रियलाइज कि नहीं भैया, मुझे साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो सिंस दैट डे आई रियलाइज कि मैं सीईटी का एग्जाम साथ में दूंगा, और फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद अपना एंजॉय करेंगे। सो चेंज माय शेड्यूल। सो एवरी ईयर आई टेक अ ब्रेक आफ्टर सीईटी एग्जाम, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो एक बार अच्छे से तैयारी कर लो, उसके बाद विल टेक अ ब्रेक मस्त वाली। सो आई टेक यू ऑल ऑफ यू, वी एवरी ईयर वी गो फॉर अ पिकनिक, फॉर अ मैनेजमेंट ट्रिप। लास्ट कुछ साल से वी आर गोइंग टू लोनावाला, ठीक है। तो इस बार हम औरंगाबाद में भी जाएंगे, नागपुर में भी करेंगे। सो ट्राई टू अरेंज एट ऑल द प्लेसेस। सो वो हम पार्टी करेंगे मार्च में। तो स्टडी हार्ड सो दैट आई कैन डू पार्टी हार्डर। मैनेजमेंट ट्रिप, यस, उसको मैनेजमेंट ट्रिप बोला है, ओके। सबके लिए राहुल, सबके लिए येलो बुक्स ही है। सीमैट, स्नैप, एनमैट, टेस्ट, सीटी, सबके लिए येलो बुक ही काम आने वाला है। बट आई वांटेड टू कंप्लीट द येलो बुक्स बाय दिसंबर, सो दैट आई कैन अगेन स्टार्ट विद द पर्पल बुक्स, फेज 1, फेज 2। क्योंकि सीईटी में एक ही चीज काम आने वाली, जे भी जाना है तो उसका एक ही शॉर्टकट है, वो है प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू जेबीआईएमएस, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतना मीठा बनेगा। तो वी हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, फाइन। सो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडेड 2 पार्ट्स।
सेकेंड थिंग इज, नवंबर में ना कैट के बाद पब्लिक का बहुत बच्चों का दिल टूटा होता है। संचित ने जैसे बोला, संचित आपको डिसाइड करना है, अगर आप कैट पे फोकस कर रहे हो तो कंटिन्यू विद ऑरेंज बुक एंड पिंक बुक्स, दिसंबर में आके विल स्टार्ट विद सीईटी बुक्स, ठीक है। दैट इज योर विश, यू हैव टू डिसाइड दैट, यू हैव टू टेक द कॉल। बट अगर आप कैट दे ही रहे हो अच्छे से तो देते जाओ, कैट की तैयारी करते जाओ। साथ में हम क्लास में जितना क्लास में कवर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कवर नॉन कैट का टॉपिक्स एज वेल। सो टुमारो माय टारगेट इज टू सेंड यू द कंप्लीट शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट टिल दिसंबर तक का, ठीक है। पूरा शेड्यूल मैं आपको भेज दूंगा एटलीस्ट नवंबर एंड तक का, कि दीज आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टिल नवंबर एंड, ओके। पूरा टाइम टेबल आ जाएगा, आप बस टाइम टेबल फॉलो करते जाओ। सो दो स्टार्टेड नाउ, आप बस वीकली टाइम टेबल फॉलो करते जाओ। सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट cetking.com/target, cetking.com/target। आई डोंट कॉल इट होमवर्क, आई डोंट कॉल इट दिस थिंग, दैट थिंग। ये आपका टारगेट है, वीकली टारगेट। तो एवरी मंडे मॉर्निंग ये लिंक आपके पास आ जाता है, आपको बस पूरे हफ्ते में टॉपिक खत्म करने। दिस इज द वे आई एम लिविंग माई लाइफ। आई डोंट थिंक कि 5 साल बाद क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है। मुझे बस वीकली देखता हूं मैं, इस हफ्ते में मुझे ये खत्म करने हैं, ये मैंने खत्म कर दिया तो अपन पार्टी करेंगे। ईडीएम फ्रेज स्नैप में जो आता है ना भाई, दीप तू मेरे पे छोड़ दे, सबका जी स्ट्रेटजी अपन करेंगे। चाहे वो कैब हो, चाहे वो जो भी है, अगले 3 महीने में आई एम गोइंग टू कवर अप एवरीथिंग, ठीक है। तन्मय, वेरी गुड पॉइंट। अगर आपको अभी के लिए कुछ छोड़ना है तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन लीव पजल्स फॉर नाउ, क्योंकि सीईटी में पजल्स का लेवल इज वेरी हाई, जो स्नैप में नहीं आता है। डीआई का लेवल ही सीईटी में थोड़ा हाई है, जो स्नैप में नहीं आता है। तो ये टॉपिक आई कैन लीव फॉर नाउ, ये मैं दिसंबर के बाद भी उठाऊंगा तो चल जाएगा, ओके, चलेगा। पास्ट पेपर्स आई एम गोइंग टू गिव यू, करण मेरे पे छोड़ दो। वो कब लॉन्च करना मेरे को बता दो, वी कैन लॉन्च एज अर्ली एज दिस वीक। आई लॉन्च द फर्स्ट। मेरे पास चारों पेपर है, मेरे पास सीईटी का स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, चारों का पेपर है मेरे पास। सो आई एम गोइंग टू लॉन्च एवरी पेपर। सी, आपको पीडीएफ दे दूंगा ना यार, तुम कोई खोलने नहीं वाला, वैसे लिखवा लो, पीडीएफ भेजूंगा, सब डाउनलोड करेंगे, खोलेगा कोई नहीं। सो आई वॉन्ट टू कवर अप ऑल दीज पेपर्स एज अ टेस्ट, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दूंगा एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज यू हैव टू गिव इट एज अ टेस्ट एंड सबमिट योर स्कोर्स, चलेगा। मैं एक और चीज लॉन्च करने वाला हूं, बट आई स्टार्ट विद ओनली 10 स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा नहीं उसमें कवर अप कर सकता, ठीक है। सो आई टेक 10 स्टूडेंट्स, ये मेरा भी प्लान बन रहा है, नॉट येट फाइनलाइज्ड। आई एम गोइंग टू टेक 10,000 फ्रॉम यू, ठीक है। आप मेरे को 10,000 पे सबमिट करोगे एंड हर मॉक के बाद आप मेरे से 500-500 रुपए लेते जाओगे। विद एवरी मॉक यू हैव टू टेक 500 फ्रॉम मी, आई एम गोइंग टू गिव बैक 500, ताकि 20 मॉक में आपका पूरा 10,000 कंप्लीट हो जाए। इसी बहाने तुम मॉक दोगे। सो आई कांट टेक एवरीबडी, आई एम ओनली गोइंग टू टेक 10 स्टूडेंट्स फॉर दैट एज अ ट्रायल दिस थिंग। सो आगे जाके यार किसको एक एक को यार 500-500 रुपए रिटर्न करना इज अ वेरी टफ टास्क। फाइन, सो मोस्ट प्रॉब्ली माई स्टाफ मेंबर, वन ऑफ देम आई विल पुट हिम एज अ हेड, कि तुम सबको 500-500 ट्रांसफर करते जाओ। So this is the plan which I'm thinking of। अभी इसको प्लान मैंने बनाया नहीं है, I'll make the plan and announce it to you people आगे जाके। So then you decide कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, ज्वाइन करना। दिस इज बेसिकली टू इंकलकेट द हैबिट ऑफ गिविंग मॉक, ठीक है। तू वैसे मॉक नहीं देना मत दे भाई, अपने 500 रुपए 10,000 रुपए रिकवर करने के लिए मॉक दे दे, ठीक है। सेम काइंड ऑफ थिंग आई एम लुकिंग फॉर कैट एज वेल एंड सेम काइंड ऑफ थिंग आई एम लुकिंग फॉर सीईटी एज वेल। दोनों का एक एक ग्रुप बनेगा विद ओनली 10 स्टूडेंट्स, जिसका मेरे को ट्रैक करना है कि भाई तू मॉक देते जाओ, सो दैट वी कैन सी आप कहां पे जा पाते हो, ठीक है जी। सो अभी के लिए द लाइफ इज वेरी सिंपल, आई वांट टू फॉलो द वीकली टारगेट्स। मुझे ये वीकली टारगेट्स फॉलो करने हैं ताकि मेरा पूरा सिलेबस नवंबर एंड तक खत्म हो जाए। उधर बंदे का कैट खत्म होगा, इधर मेरा सीईटी का पूरा सिलेबस खत्म होगा, सो दैट दिसंबर ऑनवर्ड्स आई कैन स्टार्ट विद माय नेक्स्ट लेवल, ठीक है। और जो मेरे को कोई बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे कि मॉक्स, हमने बात कर लिया कि हफ्ते में एवरी ऑल्टरनेट वीक आई हैव टू गिव अ सीईटी मॉक, सीईटी स्नैप दे दिया, टिस दे दिया, ऑल्टरनेट वीक, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना है यार मेरे को, अगर आप दिन का 2 घंटा दे सकते हो ना, 2 hours एवरी डे, वील बी रॉकिंग।
2 घंटे अगर हम रोज का लगा सकते हैं ना, वी विल बी रॉकिंग। सो 2 hours एवरी डे। हमारे पास दो टाइप के बच्चे हैं, वन दोज आर वर्किंग, वन दोज हैव टेकन द गैप ईयर, वन दोज इन कॉलेज। आप किस टाइप के बच्चे हो मेरे को बताओ, आप जॉब करते हो, कॉलेज में हो, कि गैप लिया? दे आर 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। जिसने गैप लिया, पीयूष ने गैप लिया, राहुल ने गैप लिया है। पहले हम गैप की बात करते हैं। जिसने गैप लिया ना, इफ यू कैन गिव मी 6 hours एवरी डे, रोज का 2 घंटा मैथ्स, रोज का 2 घंटा वर्बल, रोज का 2 घंटा लॉजिक। अगर आप मेरे को 6 घंटा दे सकते हो, स्टार्टिंग में आप मेरे को 4 घंटा दो, 3 घंटा दो, रोज का चलेगा। 6 घंटा रोज का मेरे को स्टडी करना है, उसके बाद तू मूवी देख, उसके बाद तू नेटफ्लिक्स पे जा, गर्लफ्रेंड के साथ डेट करने जा, आई हैव नो प्रॉब्लम। इवन इफ यू वॉच अ मूवी एवरी डे, स्टिल यू कैन स्कोर वेल इन द एग्जाम्स। अगर तुम 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो रोज के, स्टार्टिंग में हम 6 घंटा करेंगे, आगे जाके विल इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स। ना जो लोग जॉब करते हैं, प्रियंका जॉब करती है, सुमेधी जॉब करती है, पृथ्वी इज इन कॉलेज, एंड शर्मिली इज वर्किंग, विनीत इज वर्किंग। सो जो जो कॉलेज में है, जॉब में है, मुझे रोज का 2 घंटा चाहिए। स्टार्ट में 2 घंटा, आगे जाके 3-3 घंटा हम कर सकते हैं। रोहित, वो आपको मैनेज करना है। वन थिंग आई वांटेड टू अवॉइड, स्पेशली तुम्हारा जो वीक एरिया है, ठीक है, कि मैं नहीं चाहता, चलो वो बाद में बात करते हैं। रोहित, आई विल टेक अप दिस क्वेश्चन अगेन। आप मुझे ना एक मैसेज कर लो दोबारा थोड़ी देर के बाद। रोज का 2-3 घंटा, इफ यू गिव मी 2 hours एवरी डे। सो अश्विनी जो जॉब करता है, विनीत जो जॉब करता है, एक दिन मैथ्स, एक दिन वर्बल, ऑल्टरनेट डे, ठीक है। सो वेडनेसडे, सैटरडे, संडे आई हैव टू बी वर्किंग, सो आई कैन टेक अ वेडनेसडे ऑफ। वेडनेसडे आई एम नॉट स्टडिंग, सो वेडनेसडे आई एम गिविंग अ मॉक। तो वेडनेसडे इज माई मॉक डे। एंड सेम वे, जिसने गैप लिया है, डू यू कैन टेक अ संडे ऑफ, संडे स्पेंड टाइम विद द फैमिली। संडे को मैं बस मॉक दे रहा हूं और लेक्चर कर रहा हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर टाइम टेबल शुड लुक लाइक। मिनिमम 2 to 3 hours एवरी डे, ऑल्टरनेट डे मैथ्स, वर्बल, लॉजिक, वेडनेसडे को मॉक। फॉर सेम फॉर द वर्किंग एंड कॉलेज स्टूडेंट, बिकॉज तुम्हारा मेन काम इज पढ़ना, जॉब करना या कॉलेज जाना। दो जो टेक द गैप ईयर, स्टार्ट विद 6 hours एवरी डे। आगे जाके अपने आप जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, दिस विल बिकम 12 hours, 4 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। आगे जाके नंबर ऑफ आवर्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, ठीक है। आर यू फाइन विद दिस थिंग? अगर थोड़ी मेहनत और कर सकते हो, स्पेशली कॉलेज एंड वर्किंग वाले, इफ यू कैन मेक अ टाइम टेबल लाइक दिस, कि रोज 2 घंटा मैथ्स, 1 घंटा डीआई लॉजिक, वर्बल का 2 घंटा, 1 घंटा मैथ। सो आई एम कवरिंग 2 topics एवरी डे। दिस यू कैन रॉक इफ यू कैन गिव मी 3 hours एवरी डे। अदरवाइज 2 घंटा भी डालोगे तो बहुत हो गया। आगे जाके वी कैन इंक्रीज 4 hours, 5 hours, 6 hours, 8 hours, तुम्हें जितना पढ़ना पढ़ो। अभी स्टार्टिंग में मेरे को 2-2, 3-3 घंटे से स्टार्ट करना है, ओके। रोहित, गुड पॉइंट। अभी रोहित क्या बोल रहा है कि सर लेक्चर के अलावा 6 घंटा ना, तो आंसर इज यस। बट अगर आपको दोनों को मर्ज करना है, आप मर्ज कर सकते हो, स्पेशली फॉर द वीक एरिया। तुम्हारा वीक एरिया क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा वीक एरिया मैथ्स। आज सपोज मैंने टाइम एंड वर्क का टॉपिक अपने आप से शुरू करना है, तो भाई सेल्फ स्टडी में तुम 6 घंटे लगा दो। अगर तुम्हारा वीक है, तुम्हें दिमाग में घुसेगा ही नहीं, हर शब्द लगा लो मेरे से। इफ आई स्पेंड 6 hours ऑन मैथ्स, आई कैन नॉट स्टडी एनीथिंग। सो क्या करेंगे, हम पहले लेक्चर अटेंड करेंगे। फर्स्ट अटेंड द लेक्चर, लेक्चर अटेंड करने के बाद उसका रिकॉर्डिंग देखो, चलेगा? आर यू फाइन विद दिस थिंग? पहले आप लेक्चर अटेंड कर लो, लेक्चर अटेंड करने के बाद यू हैव टू सी द रिकॉर्डिंग। उससे क्या होगा, ये जो 6 घंटे का टाइम है ना, दिस कैन कट डाउन टू 4 hours। 2 घंटा क्लास कर लिया, 2 घंटा रिवाइज कर लिया, चलेगा? सो तुम्हारा टाइम बहुत सेव होगा इफ यू आर एबल टू मर्ज बोथ द थिंग्स, ओके। मैं नहीं चाहता कि क्लास में कुछ और चल रहा है, घर पे कुछ और चल रहा है, ना ये खत्म हो पाएगा ना वो खत्म हो पाएगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मिक्स एंड मैच बोथ, ठीक है, चलेगा? हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है क्या? सर स्पीड कैसे इंक्रीज करें? भाई स्पीड का मेरे ऊपर छोड़ दो, जी स्ट्रेटजी एंड ऑल यूज करके हमारा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। पहले तुम्हें टॉपिक सॉल्व कर आना चाहिए, स्पीड अब मेरे पे छोड़ दो। इन ऑल माई लेक्चर्स वी आर गोइंग टू कवर जी स्ट्रेटजी, शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग, वो सारा आई टेक केयर ऑफ, फाइन। तो डेली प्लान का हमारा बात हो गया, कितने घंटे पढ़ना है वो बात हो गया। एचआर अच्छा है, मार्केटिंग अच्छा है, भैया सबका सेम रैंकिंग है,
ऑल कॉलेजेस हैव सेम रैंकिंग, बजाज सिडनम से बेटर है इन एवरीथिंग, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर, ऑपरेशन, आईटी, कुछ भी हो। सेम फॉर वर्बल एज वेल। वर्बल का पहले अंसारी क्लास अटेंड करो, उसके बाद उसको रिवाइज करो, आगे मत भागो, स्पेशली फॉर द वीक एरिया, डोंट रन आगे। ठीक है, any question, any last question you have? I'm done with my overview. So in this journey we are together, I'm your mentor, I'm the driver of your car. आप बस पीछे पे बैठ के स्टडी करो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ड्राइवर को बोलो गाड़ी रोको, मुझे ये करना है, आई विल स्टॉप द कार और आई विल टेक केयर ऑफ दैट। स्नैप के लिए 2 अटेम्प्ट इज मोर देन सफिशिएंट, तो स्नैप का 3 अटेम्प्ट देके फायदा नहीं है, स्नैप के लिए 2 अटेम्प्ट इज मोर देन सफिशिएंट। वर्बल स्टार्ट कैसे करना है भूषण, अभी तो मैंने बोला, जो क्लास में कर रहे हैं पहले अटेंड कर लो क्लास। फॉर एग्जांपल दिस वीक मंडे को हमारा वर्बल का लेक्चर था, सो मंडे को वर्बल का लेक्चर मैंने अटेंड किया, पैराजंबल, और फिर घर जाके पैराजंबल प्रैक्टिस किया। सुपर दीप, एक आपने अटेम्प्ट ले लिया, तो सेकेंड अटेम्प्ट स्नैप का आप आराम से ले सकते हो। आकाश वेरी गुड, अपना टारगेट हैव टू बी वेरी सिंपल, JBIMS और नथिंग, and I can give you millions of example people who have done very good in this thing. Okay, चलो भी, all the best, thank you very much for attending this session. I think एक overview सबको आ गया है। So those who are starting now, पहले 15 दिन सिर्फ जो क्लास में कर रहे हैं वो फॉलो करो। इट्स लाइक क्रिकेट का मैच यार, क्रिकेट का मैच पहली बार देखोगे कुछ समझेगा ही नहीं, ठीक है। और आज क्रिकेट का मैच लाइव होने के बावजूद इतने लोग आ रहे हैं, क्या हो गया, बारिश हो रही क्या? बारिश हो रही, तभी पब्लिक वेले में बोलूं इतने लोग कहां से आ गए आज? बारिश हो रहा है तभी, ठीक है। चलो भी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।